इस बार ये कहा जा सकता है कि केवल विपक्षी नेताओं की भूमिका की वजह से सत्र बेहतर तरीके से नहीं चल पाया और जितने भी विधायक अपने अपने क्षेत्रों के विषयों को लेकर पहुंचे थे वो विषय पूरे ही नहीं। देखो हिमांशु, बीजेपी में और कांग्रेस में थोड़ा फर्क है। हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और जिस तरह का डिसरिस्पेक्ट जो है उन लोगों ने सदन में दिया है वो एक बहुत गलत मैसेज उन लोगों ने छोड़ा है। सेकंड पेज, अगर कोई भी ये इंस्टीट्यूशन जो है, माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इनमें कोई इरेगुलरिटीज देखी जाती हैं कि उस अथॉरिटी के हिसाब से वो इंस्टीट्यूशंस नहीं चला रहे हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है रद्द की जा सकती है। जैसे अगर कोई सिख इंस्टीट्यूशन है तो उसमें गुरमुखी में भी पढ़ाया जा सकता है, ये ऑप्शन रहेगा। लेकिन सत्र प्रॉपर ना चल पाने के कारण इन विषयों पर प्रॉपर बातचीत नहीं हो पाई। अब इसमें आगे आप किस तरीके से दोबारा कुछ प्रयास करें? आगे जो है मैं कोशिश करूंगा कि विधानसभा से हट के सीधा मुख्यमंत्री से बात करूं। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, आज काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी के कार्यालय पर हूं और बीते दिनों गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र हुआ और विधानसभा के मॉनसून सत्र में काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी ने भी अपनी भागीदारी निभाई। अब वहां अपनी भागीदारी निभा करके वापस काशीपुर पहुंचे हैं विधायक जी और विधायक जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत और संवाद करेंगे कि इनका वहां विधानसभा सत्र का किस प्रकार का अनुभव रहा। विधायक जी नमस्कार, वापसी हुई है विधानसभा सत्र से, क्या अनुभव रहा? और हिमांशु, अपना मॉनसून सत्र था। हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं लेके जाता है ये सोच के कि कुछ समस्याएं जो है उनका समाधान होगा। एक सत्र चलाने का सरकार का बहुत बड़ा खर्चा होता है, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ मूव की जाती है और ये सत्र जो है इसका पर्पस ये है कि हमारा प्रदेश के लिए सही फैसले हों, प्रदेश आगे जाए। लेकिन ऑपोजिशन का रोल जो है इस बार, विपक्ष का रोल, मत उसको चीज में बाधा बनने का। जैसे ही सत्र शुरू हुआ उन्होंने सारा का सारा वहां पे और हंगामा करना शुरू कर दिया। जो इनडिसिप्लिन था, टेबल्स गिरा दिए, उसके ऊपर किताबें जो है मारने लगे, पटकने लगे। तो बड़ी कोशिश हमारी स्पीकर ने की कि किसी तरह सदन चल पड़े, लेकिन उन्होंने सदन चलने नहीं दिया और जिन उम्मीदों के साथ विधायक गए थे वो सदन पूरा ना होने की वजह से सारे विधायक एक तरह के निराश वापस लौटे। इस बार ये कहा जा सकता है कि केवल विपक्षी नेताओं की भूमिका की वजह से सत्र बेहतर तरीके से नहीं चल पाया और जितने भी विधायक अपने अपने क्षेत्रों के विषयों को लेकर पहुंचे थे वो विषय पूरे ही नहीं। देखो हिमांशु, बीजेपी में और कांग्रेस में थोड़ा फर्क है। हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। हमारे जितने भी विधायक हैं, हम लोगों के लिए एक लाइन ड्रॉन होती है कि उस लाइन को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा अपशब्द या कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल सकते हैं जो हमारे पार्टी के खिलाफ जाती है और अगर कुछ ऐसा करते हैं तो कहीं ऊपर से इंडिकेशन आ जाती है कि अपने लाइन में ही रहो, लाइन क्रॉस करने की कोशिश मत। लेकिन ऑपोजिशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, वो लोग जो चाहें उनके ऊपर कोई चेक नहीं है और जिस तरह का डिसरिस्पेक्ट जो है उन लोगों ने सदन में दिया है वो एक बहुत गलत मैसेज उन लोगों ने छोड़ा है। अच्छा, आपने एक बात अब तक नहीं बताई है। मुझे जानकारी मिली है कि काशीपुर वालों के लिए गर्व का पल यह है कि इस बार उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 की बात वहां हुई और उसके प्रस्तावक काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा यानी कि आप रहे। इसके विषय में जरा अपनी जानकारी। मेरे द्वारा माननीय अध्यक्षा जी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025, उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 का मैंने प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय चला रहा है, उसके अंदर सभी बाकी माइनॉरिटीज जो हैं, जो चाहे वो हमारे सिख हों, जैन हों, क्रिश्चियंस हों, पारसी हों, बौद्ध हों, ये सभी के सभी इस माइनॉरिटी स्टेटस में ये भी भागीदार होंगे। ये भी अपने माइनॉरिटी स्कूल जो हैं खोल पाएंगे। अच्छा, अब बात सिर्फ काशीपुर की करेंगे। काशीपुर की तमाम जन समस्याएं, तमाम बड़ी समस्याएं और विषय जिनको लेकर के इस बार आपने वहां बात रखने का प्रयास किया, हालांकि सत्र प्रॉपर नहीं चल पाया, तो उनके विषय में भी जरा बता दीजिए कि क्या क्या ऐसे विषय रहे। क्वेश्चन आज में अपने जो प्रश्न रखे थे उसमें मेन जो थे, शहर की पेयजल योजना फेज नंबर 2 था, उप जिला चिकित्सालय 200 जो बेड का था उसके बारे में मैंने आगे उसकी प्रोग्रेस की बात करनी थी। ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना
उसके बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में जानना था। गिरिताल का सौंदर्यीकरण एक इशू मैटर था, और रोडवेज का बस अड्डा जो है, जो उसमें थोड़ी सी टेक्निकल एरर्स हैं जो रिजॉल्व करने की जरूरत है, उस विषय के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन आवर्स में पॉइंट रखा था ताकि उसका कोई समाधान निकाला जाए। जी, लेकिन सत्र प्रॉपर ना चल पाने के कारण इन विषयों पर प्रॉपर बातचीत नहीं हो पाई। अब इसमें आगे आप किस तरीके से दोबारा कुछ प्रयास करेंगे? आगे जो है मैं कोशिश करूंगा कि विधानसभा से हट के सीधा मुख्यमंत्री से बात करूं, ताकि इन विषयों के ऊपर आगे प्रोग्रेस हो सके। जी, तो साथियों, आपने काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा साहब को सुना। इनका कहना है कि इस बार जो मॉनसून सत्र रहा विधानसभा का, उसमें विपक्ष की भूमिका काफी निंदनीय रही और चिंताजनक रही। विपक्ष ने अपनी भूमिका निभा करके सदन को प्रॉपर ढंग से चलने न देने का पूरा प्रयास किया। और इसके बाद काशीपुर के तमाम बिंदुओं, तमाम विषयों, तमाम जन समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो विधायक त्रिलोक सिंह चीमा का कहना है विधानसभा और अपनी बाकी चीजों से इतर व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने जल्द जाऊंगा और शहर की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा और उनको प्रस्ताव भी जरूर दूंगा।